नमस्कार, न्यूज यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान के कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट राष्ट्रीय महासचिव बन गए। राष्ट्रीय महासचिव बनने के साथ साथ सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी और उसके कुछ दिनों बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कई संकटों का सामना देश के कोने कोने में करना पड़ रहा है। जिस तरह से असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भारी सरकार के विरोध झेलना पड़ा, जिस तरह से सरकार ने वहां की ने जनता को रोकने की कोशिश की, राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की, राहुल गांधी के साथियों पर और राहुल गांधी पर भी मुकदमे किए, वो पूरे देश ने देखा। और जिस तरह से पूरे देश में बीजेपी की एक छवि गई है कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी कहीं ना कहीं घबरा रही है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जब असम में यात्रा घुस रही थी उससे पहले ही ये कह दिया था कि वे अंदर से इस यात्रा को नहीं निकालने देंगे, और उसके बाद राहुल गांधी पर रिपोर्ट दर्ज करने तक के धमकी दे डाली थी, या कहें कि बात कह दी थी। लेकिन उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा। राहुल गांधी और उनके साथियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई, उनके साथियों को और उनकी यात्रा को रोकने की कोशिश की गई और राहुल गांधी को मंदिर तक जाने से रोका गया। इस बीच कांग्रेस नेताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर देखा गया। इतना ही नहीं कि जब सचिन पायलट के अच्छे दोस्त हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी और सचिन पायलट की जो ट्यूनिंग है वो अक्सर देखने को मिलती है, तो सचिन पायलट ने एक ट्वीट किया अपनी दोस्ती के लिए। और सचिन पायलट जिस तरह से हर बार राहुल गांधी का चाहे संकट का समय हो या अच्छा समय हो हमेशा साथ खड़े नजर आते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की सचिन पायलट को कैसे याद आई, और जब राहुल गांधी संकट में खड़े हैं और संकट जब राहुल गांधी के ऊपर है, असम में जिस तरह से देख रहे हैं, उसको लेकर सचिन पायलट ने क्या कहा है वो सुनवाते हैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सचिन पायलट ने दरअसल एक ट्वीट किया आज सुबह। ये ट्वीट दोपहर 12:15 बजे सचिन पायलट ने अपने एक्स अकाउंट से किया, जिसमें लिखा कि देशवासियों का भरपूर प्यार और विश्वास राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहा है। लोकतंत्र और न्याय की ताकत देखकर असम के मुख्यमंत्री इतने डर गए हैं कि अपने भ्रष्ट तंत्र से यात्रा में पाबंदियां और नेताओं पर केस लगा रहे हैं। असम सरकार इस गलतफहमी में न रहे कि अन्याय, अत्याचार और अहंकार के बल पर हमारे संकल्प और इरादों को तोड़ पाएगी। न्याय की आवाज बुलंद होकर रहेगी। इस तरह का ट्वीट सचिन पायलट ने किया। और सचिन पायलट क्यों ना ये ट्वीट करते, क्योंकि दोनों की दोस्ती काफी पुरानी है। सचिन पायलट और राहुल गांधी दोनों अच्छे दोस्त माने जाते हैं। और अब राहुल गांधी की युवा टीम की बात करें तो युवा टीम में सचिन पायलट ही एक ऐसा चेहरा है जिनका पूरे देश में एक प्रभुत्व माना जाता है, जिनकी एक अपनी अलग छाप मानी जाती है। और सचिन पायलट अपनी दोस्ती निभाते हुए नजर आए हैं, और निभाएं भी क्यों ना, जब उनका नेता संकट में है तो सचिन पायलट उस चीज को जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि सचिन पायलट खुद संकटों के दौर से गुजरे हैं और राहुल गांधी ने उनका साथ अंतिम वक्त तक नहीं छोड़ा। जिस तरह से राजस्थान में उन्हें परेशान किया गया खुद की पार्टी के नेताओं द्वारा, और यहां तक मजबूर किया गया कि सचिन पायलट खुद कांग्रेस पार्टी छोड़ दें। लेकिन ऐसे में सिर्फ किसी नेता ने साथ दिया सचिन पायलट का, तो वो राहुल गांधी थे। और राहुल गांधी ने सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ने दी। ये भी एक बड़ा सच है जो शायद कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने सामने आने नहीं दिया। लेकिन ये मानकर चलिए कि राहुल गांधी के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए नजर आ रहे हैं सचिन पायलट, क्योंकि कई राहुल गांधी के दोस्त ऐसे थे जो उन्हें छोड़कर चले गए हैं इस दुख की घड़ी में। और जब कांग्रेस पर संकटों का पहाड़ है तो कांग्रेस छोड़कर चले गए। लेकिन सचिन पायलट लगातार कहते हुए आ रहे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा समय के साथ। लेकिन सचिन पायलट अभी भी राहुल गांधी के साथ डटकर खड़े हुए हैं, और आगे भी सचिन पायलट ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तो मतलब आगे का रास्ता भी सचिन पायलट का साफ है। लेकिन राहुल गांधी के साथ फिलहाल सचिन पायलट नजर आए हैं और उनके लिए जमकर लड़ाई लड़ते हुए भी नजर आएंगे। तमाम ऐसी सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।